हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम बात करने वाले हैं बेटा अपनी क्लास 11th की, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स। और अकाउंट्स का जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो है आप लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मैं आपको जो है इसके अंदर एक क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, और जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं बच्चों, वो ट्रीटमेंट भी जो है मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट की पोजीशन कैसे कैसे होती है। तो बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो ऐसे निकलता है कि एसेट्स इक्वल टू में होती है बच्चों लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या होती है आप सबको पता है कि वो पैसा जो मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और ये लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी, वो पैसा जो मालिक के द्वारा जो है सॉरी बिजनेस के द्वारा जो है किसी एक्सटर्नल पर्सन से उधार पैसा ले लिया जाता है, जैसे कि बैंक से लोन लेना, किसी क्रेडिटर से सामान का खरीदना, किसी बिल का ड्यू हो जाना। तो ये सब चीजें होती हैं वो क्या कहलाती है बेटा, मेरी लायबिलिटी। ठीक है। कैपिटल के अंदर जो बेटा हम तीन चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस होता है, जैसे कि रेंट का पे करना, सैलरी का पे करना, जैसे इंटरेस्ट का पे करना, अगर कुछ भी होता है तो वो एक्सपेंस होता है, और वो कैपिटल में से क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस हो जाता है। उसके बाद अगर बिजनेस में साल के एंड में क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट को बच्चों हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट होता है ड्रॉइंग का। ड्राइंग क्या होती है, अगर मालिक के द्वारा जो है बिजनेस में से, यानी कि बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस में से कोई भी गुड्स या फिर कोई भी आपकी मनी विड्रॉ कर ली जाती है पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए बेटा, पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी पैसा जो है माइनस हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखना, हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हर पॉइंट पे जो है सेम होनी चाहिए, यानी कि जो इनका अमाउंट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, सेम है, यानी कि इक्वल अमाउंट होना चाहिए दोनों तरफ। अगर एसेट्स का टोटल 100 रुपए है तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी और कैपिटल का भी टोटल 100 ही आना चाहिए। मान के चलो कि अगर लाइबिलिटी 80 रुपए है तो 20 रुपए की जो आपकी कैपिटल होगी, अगर ये दोनों बराबर, इसका टोटल कितना है बच्चों 100 रुपए, और इसका भी टोटल कितना है 100 रुपए, तभी जो है ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन आपकी बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगी। अगर किसी भी पॉइंट के अंदर आपके अमाउंट ऊपर नीचे हो जाती है, इक्वल नहीं आती है, दैट्स मीन्स यू आर रॉन्ग, यू आर एरर सम इन अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। पहले जरा मैं आप लोगों को बताऊं, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला स्पेशल ट्रीटमेंट किसका होगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग का होगा। बताएंगे अभी क्या होता है आउटस्टैंडिंग। दूसरा किसका होता है बच्चों, इनकम रिसीव इन एडवांस का ट्रीटमेंट, कहाँ प्लस कहाँ माइनस होगा। अगर देखा जाए तो जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलो मैं अभी आपको करके ही बताता हूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, छठा पॉइंट है आप लोगों का, यानी कि ये जो है इनकम, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन आपको मिली नहीं है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो वो आपकी एक तरीके से एसेट्स बन जाएगी। अरे बेटा फोर्थ, थर्ड के पास फोर्थ आता है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है बेटा आपका डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, और आपका इंटरेस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होती हैं जिनका आपको ट्रीटमेंट करना ही करना है, तो देखते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम एक और होता है ड्यू भी होता है। अगर कहीं आपको बोले ड्यू, या फिर ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, तो भी आपका सेम मीनिंग ही होगा। चलो बच्चों पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर जो है अपना क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आप लोग को सिर्फ ये बताना है कि कौन सी चीज जो है प्लस और कौन सी चीज माइनस हो रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे कैसे होगा। मैं आपको कुछ सामने फुल फ्लैश क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले आप मान के सकते हो कि यहाँ पर क्या गिवन है बच्चों, आपकी एसेट्स है, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के साथ में कैपिटल है। बच्चों ध्यान रखना, कैपिटल में किस चीज का ट्रीटमेंट होता है, ड्रॉइंग का, एक्सपेंस का, प्रॉफिट का, यही तीन चीज आती है, बाकी कुछ नहीं आता। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ पर आती है आप लोग की सिंपल सी, जो कि किस नाम से आती है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन के नाम से, कि आपने बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन क्या करी है। जिस चीज के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है,
तो पहला ट्रांजेक्शन है कि भाई बिजनेस ने, कोई पर्सन है, उसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया और वो घर से जो है 50,000 रुपए कैश लेकर आया। ठीक है, मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश कितना आया बिजनेस के अंदर, 50,000 रुपए। और लेकर कौन आया बेटा ये कैश, मालिक। और मालिक जब भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसे हम किस में ऐड करते हैं बच्चों, अपनी कैपिटल के अंदर। पहला ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सेकंड ट्रीटमेंट। कहता है कि हमने कुछ जो है नगद माल खरीदा, हमने कुछ गुड्स जो है वो कैश में खरीदा, मान लो 10,000 रुपए का गुड्स थे। ठीक है बच्चों, चलो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1,000 रुपए के इसमें गुड्स दिखा रखा है। तो बिजनेस में क्या आया बच्चों, स्टॉक आया। तो स्टॉक अगर बिजनेस में आता है तो प्लस होगा, और बिजनेस में से क्या चला गया, हमने क्या पेमेंट करी है, कैश। तो कैश को क्या करेंगे, माइनस। आप इसे माइनस की जगह ब्रैकेट भी लगा सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और बच्चों कैपिटल के अंदर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे, इसका बनाओगे न्यू इक्वेशन। 50,000 में से 1,000 गए तो कितने बच्चे बच्चों, 49। 1,000 इक्वल टू में ये जरूर लगाना, जीरो। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपका 50,000। देखो ये भी 50,000 है और ये भी 50,000 है, दोनों का टोटल 50,000 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तीसरी ट्रांजैक्शन कहता है कि उसने जो है उधार सामान खरीदा। अभी हमने क्या खरीदा था, नगद यानी कि कैश में, अब हमने उधार खरीदा है। 2,000 रुपए का सामान हमने मान लो बेटा उधार खरीदा है। तो स्टॉक तो आ गया, तो इसलिए मैंने स्टॉक में ऐड कर दिया, लेकिन मेरी जेब से पैसे नहीं गए, तो मैंने कैश में से माइनस ना करके उधारी जब मेरी बढ़ जाती है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, अपनी लायबिलिटी। और लायबिलिटी के अंदर क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको ऐड कर दूंगा। यानी कि कैश में कोई मेरा प्लस माइनस नहीं हुआ, एज इट इज छोड़ देंगे, और मेरा कैपिटल के अंदर भी कोई भी प्लस माइनस नहीं हुआ, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो ऐसे जो है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी। दोबारा लिखेंगे हम यहाँ पे अपना न्यू इक्वेशन। बच्चों वीडियो को एंड तक आप लोग देखने की कोशिश करना, क्योंकि आपको चीजें जो है तभी समझ में आएंगी, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, अब अगर आप टोटल करोगे तो इनका टोटल भी बराबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि हमने फर्नीचर परचेज करा बच्चों कैश में, और फर्नीचर जो है हमने बेटा 5,000 रुपए का परचेज करा। तो बिजनेस के अंदर फर्नीचर आया, जो जो चीजें आती रहेंगी इस साइड जो है अपना एक ऐसे कॉलम से हमारे बनते रहेंगे। ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या आया, फर्नीचर। एक अलग से लाइन में लिखना कितने रुपए का, 5,000 रुपीज का, जिसकी पेमेंट बच्चों मैंने कैश में करी है। तो बिजनेस में से पैसा चला गया तो माइनस करेंगे, स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ, ना आया ना गया, तो इसको क्या करेंगे हम बच्चों, जीरो करेंगे। और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये जो है हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अब दोबारा से यहाँ पे न्यू इक्वेशन। 49 में से 5 माइनस करना, तो कितना बचा बच्चों आप लोग का, 44 प्लस 3,000 प्लस 5,000 इक्वल टू में लाइबिलिटी कोई एज इट इज रही, ना बढ़ी ना घटी, और ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमारी पांचवी क्वेश्चन है, कहता है कि हमने जो है पर्सनल यूज के लिए कुछ बिजनेस से पैसा निकाल लिया। पर्सनल यूज का मतलब है बिजनेस में से पैसा निकाला। आप मान के चलते हैं कि हमने 4,000 रुपीज निकाल लिए, तो बिजनेस में से पैसा जो है वो माइनस चला गया, इसलिए हमारी क्या एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। और मालिक जब भी पैसा निकाल के ले जाता है तो ड्राइंग होती है, और बच्चों मैंने आपको बताया था ड्राइंग का ट्रीटमेंट जो है हमारा किस में होता है, कैपिटल के अंदर होता है। जहां कुछ नहीं, हमारा स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, फर्नीचर पे कुछ भी लेना देना नहीं, लाइबिलिटी में कुछ नहीं, तो दोबारा से हमारी क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन। कितना आ गया बच्चों, 40,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 इक्वल टू में 2,000 और प्लस 46,000। ठीक है बच्चों, अब मान के चलो उसने जो है इस एक क्वेश्चन बोला हुआ है कि 2,500 रुपए का माल हमने जो है 5,000 का बेच दिया। 25, ये जो 3,000 का मेरा माल है, 3,000 में से मैंने 2,500 वाला माल, 2,500 जो है वाला गुड्स जो है मैंने सोल्ड आउट कर दिया 5,000 के अंदर। तो बिजनेस में अगर हम माल बेचते हैं तो बच्चों पैसा आएगा, और पैसा कितना आया मेरे पास, पूरा 5,000 रुपए। तो मैं कैश में कितना ऐड कर दूंगा, 5,000 रुपए, सॉरी।
5,000 रुपए, और बिजनेस में से पैसा गुड्स चले कितने गए हमारे 2500 के, तो इसे हम क्या कर देंगे माइनस। फर्नीचर पे कुछ भी नहीं इफेक्ट आया, लाइबिलिटी में कुछ नहीं हुआ। और बच्चों अगर हम 5,000 2500 रुपए वाला माल 5,000 का बेचेंगे तो 2500 का क्या हुआ मेरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट मैंने आपको कहाँ बताया था, कहाँ ऐड हो जाएगा बच्चों, कैपिटल में। ठीक है, ये हमारी 6th इक्वेशन थी। उसके बाद हमारा न्यू इक्वेशन दोबारा बनेगा, ये हमारा 45,000 हो जाएगा, ये हमारा केवल 500 बच जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये हमारा 5,000 हुआ, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं हुआ, और जो है ये कितना हो गया 48500। अब क्वेश्चन कहता है कि जो हमने जो है क्या करा था कि एक्सपेंस, भाई जिस बिजनेस के अंदर हम रह रहे हैं हमने उसका क्या पे करा, रेंट पे करा बच्चों। अगर हम रेंट पे करेंगे, मान लो हमने जो है 5,000 रुपए का रेंट पे किया और वो भी कैश में पेमेंट करी, तो कैश में अगर रेंट की पेमेंट करते हैं तो बिजनेस में से पैसा चला जाएगा, तो यहाँ से माइनस लिखाओ या ब्रैकेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, और उसके बाद लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं। और बिजनेस में क्या हो गया, खर्चा। खर्चा मेरा बेटा मैंने आपको बताया था 3 चीज माइनस होती हैं। ड्राइंग, ड्राइंग के बाद क्या माइनस होता है आप लोगों का, ड्राइंग के बाद याद करो याद करो याद करो, वेरी गुड, एक्सपेंस, और उसके बाद में हमारा प्रॉफिट ऐड होता है। न्यू इक्वेशन, बेटा 45 में से 5 गए, 40 प्लस 500, 500 5000 सॉरी 2000, और प्लस 48 में से इतना गया तो कितना बचा बचो 43,500। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इतना है, उसी के आगे जो है ऐसे हमारी कंटिन्यू बहुत सारे की ट्रांजेक्शन चलती रहती है। जरा मैं एक ट्रांजेक्शन और बता देता हूँ आप लोगों को। इन द सेंस ये जो उधारी हमारी बची हुई है 2,000 की, इस 2,000 को मैंने 1,800 रुपए में फुल सेटलमेंट कर दिया। इसका मतलब मुझे किसी को कितना देना था 2,000 रुपए, लेकिन मैंने उसको बोला कि भैया मेरे पास 2,000 नहीं है, मेरे पास तो केवल कितने रुपए रखे हुए 1,800 रुपए रखे हुए, तो मैं केवल 1,800 दूंगा। उसने कहा चल यार कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त है, तू कोई बात नहीं, दे दे, तू 1,800 दे दे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, लाइबिलिटी मेरी पूरी 2,000 से कम हो गई, और मेरी जेब से पैसे कितने गए, केवल 1,800 की पेमेंट गई। लेकिन अब 200 रुपए का मेरा फायदा हुआ, और फायदा मेरा कहाँ जुड़ता है बच्चों, हमारी कैपिटल में। आप इनको ऐड करो, 40,000 में से इतना गया तो कितना बचा 38,200 प्लस 500, यहाँ पे ट्रीटमेंट जीरो हुआ, जहां जीरो है वहां जीरो जरूर लगाना बच्चों। 5,000, ये हमारी पूरी खत्म हो गई, 2,000 में से 2,000 गए, और ये हमारा बच्चों बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरी क्या निकल के आ गई, न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई। होप सो बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जरा मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट बताता हूँ करके। ठीक है, देखना बच्चों कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा। एसेट्स है, ये हमारी लाइबिलिटी है, और ये मेरी क्या है बच्चों, कैपिटल है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट है हमारे सारे। स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चों, लाइन सीधी नहीं खींचती है यहाँ पे। आप लोगों के पास तो स्केल होगा, आप स्केल से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। पहला, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब मैंने बताया था कि खर्चा बन चुका है, यानी कि खर्चा हो चुका है लेकिन आपने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए। और अगर खर्चा हो चुका है तो कहां से माइनस होगा, हमारी जो भी अमाउंट गिवन है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। और ये लाइबिलिटी मेरी फ्यूचर में मैं पे करूंगा, इसलिए मेरी क्या बन जाएगी, फ्यूचर लाइबिलिटी, इसलिए मैं उसी अमाउंट को क्या करूंगा, अपनी लाइबिलिटी के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चुका है। आउटस्टैंडिंग के बाद बात करते हैं बेटा अपने प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है, हम पैसा पहले ही दे चुके हैं लेकिन अभी तक वो खर्चा हुआ नहीं होता, तो हम कैश होगा ना हमारे यहाँ पे एसेट्स में, कैश में से क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। और कैश में माइनस करने के बाद में एक अलग से कॉलम बनाएंगे यहीं पर प्रीपेड का। प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्स कुछ भी है, तो उसी को यहीं ऐड कर देंगे। बाकी लायबिलिटी में और कैपिटल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं बेटा,
इनकम रिसीव इन एडवांस। अगर आपके पास में कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव होती है तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एडवांस इनकम आती है, जैसे कि मैं ही हूँ, बच्चों में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाने के साथ में जो है एडवांस फीस लेता हूँ, तो वो इनकम मेरी तब बनेगी जब मैं पूरा उस बच्चे को 1 महीना पढ़ा दूंगा। अगर मैंने उस बच्चे को 1 महीना नहीं पढ़ाया तो जो पैसे उस बच्चे ने मुझे दिए हैं मुझे उसको रिफंड करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, लाइब्रेरी में ऐड कर दूंगा, और सामने वाले बच्चे ने मुझे क्या दिया है, पैसा, तो पैसा आया है, और पैसा आया है तो उसको बच्चों में कैश के कॉलम में ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हुआ। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम जो मेरी बन चुकी है लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। तो अगर कैश मिल जाता तो मैं कैश में ऐड कर दूंगा, लेकिन कैश तो मिला नहीं, लेकिन इनकम बन चुकी है। तो इनकम जब बन जाती है तो उसे हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और उसका एक हम एसेट्स में क्या करेंगे बच्चों, हम अलग से कॉलम बना लेंगे इनकम एक्रूड का। ठीक है, और यहाँ उसी अमाउंट को क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में से नोट कर सकते हो, तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, आप लोग को फिर आसानी हो जाएगी याद करने के लिए। फिर पॉइंट की बात करें तो बेटा हमारा कौन सा पॉइंट होता है, डेप्रिसिएशन का। अब मान के चलो कि भाई आपके पास में कोई मशीन थी, तो डेफिनेटली मशीन का कॉलम आपको एसेट्स में दिख रहा होगा। मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, मान के चलो, कितनी थी, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन ने बोला है कि जो मशीन का डेप्रिसिएशन का रेट है वो हमारा 10% का है। तो मशीन की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए की है। अब अगर 1 लाख रुपए की है तो बच्चों उसको उसका 1 लाख का 10% कैसे निकालेंगे, 10,000 पे निकल कर आया, ये मेरा खर्चा है। ठीक है, तो इसे क्या करूंगा, मैं अपनी मशीन की वैल्यू में से माइनस कर दूंगा, और साथ ही मेरा खर्चा है इसलिए मैं इसे किस में से माइनस कर दूंगा, अपनी कैपिटल में से भी माइनस कर दूंगा। तो ये मेरे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट थे बच्चों, एक दो स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहे हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों, इंटरेस्ट पेड। अगर आपने अपने बैंक से कुछ भी लोन लिया हुआ है, ठीक है, किसी से भी लोन लिया हुआ है, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपने पेमेंट किस में करी होगी, कैश से या बैंक से। अगर बैंक से पे करिए तो बैंक के कॉलम में से माइनस, कैश में पे करिए तो कैश में से माइनस, यहां से माइनस हो जाएगा, और आपका एक खर्चा है तो ये बच्चों आप लोग का यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरेस्ट पेड का ट्रीटमेंट। मान के चलो बच्चों कोई पार्टनर है या कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करता है। भाई साल के शुरुआत में तो उसने 1 लाख पे करे, उसने बाद में क्या करा, उसने 1 लाख रुपए और पे कर दिया। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एडिशनल कैपिटल आप लोग बोल सकते हो उसको, जो मर्जी बोलोगे। एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में क्या आया, पैसा, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, कैश में ऐड कर देंगे, और मालिक ने बिजनेस में लगाया है तो हम कैपिटल को उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है बच्चों हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक होती है मेरी इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, कैपिटल। और बाहर बाहर कौन कौन हो सकता है, हम बैंक से अगर लोन लिया है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अगर हमने किसी से गुड्स उधार लिए हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। हमारा किसी से कोई खर्चा हो चुका है लेकिन मैंने अभी तक वो खर्चा पे नहीं किया है, तो उस खर्चे को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, अगर आपकी इनकम रिसीव एडवांस होती है, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो बच्चों ये भी क्या है आपकी, ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी के तौर पे ही काउंट करी जाएगी।
तो बच्चों ये सब टॉपिक हैं आप लोग इस वीडियो को चाहे तो अगर कुछ चीज समझ नहीं आई है दोबारा से देख सकते हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। आप लाइक का बटन दबा सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप लोग को जो है इस तरीके से नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। तो प्लीज अपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करना, ताकि जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू।